गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं नंद किशोर पार आज एक बार फिर आप सभी को आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। हम विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के आंकिक प्रश्न हल कर रहे थे। 4 प्रश्न तक हम हल कर चुके थे। आज 5वें से हल करेंगे। ठीक है, आज का प्रश्न पहला नंबर है। वैसे पिछली वीडियो में कितने तक हो चुके हैं? 4 तक। आप उसके आगे कौन सा नंबर का? 5वें नंबर का। प्रश्न नंबर 5 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। ठीक है, जब आपका अवतल दर्पण है, आपको हमने कई कंडीशन बताई थी, इसलिए आपको एक लाइन पढ़कर और समझकर चलना है। तो अवतल दर्पण, कैसे दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कितनी दूरी? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब क्या होता है बेटा? एफ का मान कितना दिए? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। जब एफ का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है तो अवतल दर्पण के लिए, कैसे दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। यानी एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। वस्तु की दूरी है, क्योंकि देखो कह रहा है वस्तु रखिए। वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी कैसी ली जाती है? माइनस पे। कह रहे 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी। कितनी सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है? 2 सेंटीमीटर। यानी h बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब आपको बता रखा है h हमारा क्या होता है? वस्तु की लंबाई। बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान, आकार यानी m का मान, प्रकृति बतानी और इसका किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख भी बनाना है। देखिए, यदि v का मान निकालना है तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण के सूत्र से f का मान कितना दिया गया? 15। तो 1 माइनस का 15 बराबर 1/u। u का मान कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस 1/v। ठीक है, ये माइनस पे है, 1/-30 है, बराबर पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये है आपका 1/-15 प्लस का 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो कितना का एलसीएम आएगा? 15 का। 15 दूनी 30, 2 बार में 2 का गुणा अंश में कराओगे, 2 गुणे 1 कराओगे, कितना आएगा? 2। लेकिन लगा माइनस, इसलिए माइनस। प्लस 30 का भाग 30 में 2 को 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1/v। -2 प्लस 1/30 हम क्या करेंगे? घटाएंगे। -2 में 1 घटाना होगा, कितना हो जाएगा? 1/30। लेकिन किसका आएगा? माइनस का, बराबर 1/v। कैंची गुणा कराएंगे तो v गुणे 1 तो -v बराबर 30। हमें v की वैल्यू निकालनी, तो v का उस तरफ भेज दें, या कह वो माइनस को, या कह सकते हो दोनों पक्षों पर माइनस का गुणा करने पर। तो v बराबर कितना हो गया? -30। यानी वस्तु हमारी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। v का मान आ गया। अब v जब आ चुका है तो उसने प्रकृति आकार पूछा। कैसा पूछा? आकार। तो आकार ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है? m बराबर क्या होता है बेटा? v/u। क्या होता है? v/u। m बराबर होता है माइनस का v/u। कैसा होता है? माइनस का v/u। माइनस 30 का मान v का मान 3 है, माइनस माइनस कट गया, कितना आ जाएगा? माइनस का 1। लेकिन आपको हम बता दें कि m बराबर आप क्या लोगे? 1। कारण उसका कि m का माइनस का मान हम बता चुके हैं। यदि m बराबर माइनस आता है, कोई भी संख्या m का मान माइनस पे आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वास्तविक होगा। अतः हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और क्या होगा? उल्टा, क्योंकि m का मान हमारा कैसा है?
माइनस पे आया था, इसलिए हम m बराबर क्या लिखेंगे 1। लेकिन m माइनस ये प्रकृति बता रहा है कि वह प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। यदि वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। ठीक है, अब आपके आता है कितनी दूरी पर बनेगा, ये चीज़ तो हो गई। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, u का मान भी 30 है और v का मान भी क्या है 30 पर है। u का मान भी 30 है और इसका मान भी कितना है 30 है। इसका मतलब क्या हो गया, u और v बराबर। और जब u और v बराबर है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और कहाँ पर बनेगा, जहाँ वस्तु रखी होगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बना। और वस्तु हम कैसे बताएंगे कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है। देखो जरा ध्यान से, f का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर और ये क्या है आपकी दोगुना दूरी है। कितनी दूरी है, दोगुना दूरी। याद रखने का वक्रता केंद्र या क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हो आप लोग, f बराबर r/2 या r केंद्र वक्रता त्रिज्या 2f, यानी r का मान वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितने 2 गुने के बराबर होती है। तो जरा देखो हमारी वस्तु वहीं पर रखी होगी, यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। और कैसा बनेगा, हमारा वस्तु के बराबर रहेगा। ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए अब आपका क्या है, वक्रता केंद्र पर बन गया। उसने कहा किरण बताओ, किरण आरेख खींचो। हमारा दर्पण कैसा है बेटा, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, यानी सी होता है। अब देखिए फोकस कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या होता है, ध्रुव। वस्तु हमारी कहाँ रखी, 30 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर फोकस है, वस्तु हमारी 30 पर रखी है, यानी कि हमारी कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारी वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, वक्रता वो। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण में कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जहाँ पर प्रतिबिंब है वहीं पर हमारे ये u का मान भी है और यही किसका मान है, 30। ठीक, अब ये आ गया m का मान। अगर उसने कहा होता कि प्रकृति हो गया, आकार हो गया, कितने आकार का प्रतिबिंब बन रहा। अब आकार की कितनी लंबाई का आकार है, क्या अभी देखो हमने नहीं लिखा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, m बराबर वो h डैश बटे h बराबर क्या होता है, v बटे u। ठीक है, माइनस का h डैश बटे h का मान कितना है, h का मान है 2, माइनस 30 तो 30 से 30 कट जाएगा। h बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। यानी जितनी वस्तु है हमारे प्रतिबिंब में उतने ही आकार का है, यानी कह सकते हो वस्तु के बराबर। कैसा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आज का प्रश्न नंबर पहला। वैसे तो ये प्रश्न नंबर कौन सा था, 5वां। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। दर्पण हमारा कैसा है, अवतल दर्पण, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या कैसी लेनी पड़ेगी, माइनस की। अगर r दिया है तो क्या f निकाल सकते हैं, बिल्कुल। f बराबर क्या होता है, r/2। f बराबर माइनस का 20/2, 2 से काट देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये हमारा f का मान आ गया। जब f का मान आ चुका है, f बराबर हो गया हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान निकालना है। उसका दोगुने आकार का बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने, लेकिन कैसा बने, दोगुने आकार का। यानी m बराबर, पहले देखिए प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब वास्तविक बने तो याद रखिए बेटा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो रेखीय आवर्धन, यानी वस्तु का आकार रेखीय आवर्धन
रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, यानी m का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो कह रहा दोगुने आकार का बनता है, तो m बराबर कितना दिया? 2। लेकिन आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? वास्तविक। यदि आभासी होता तो प्लस में लेते, लेकिन अब वास्तविक तो कैसा लेना पड़ेगा? माइनस। और हम जानते हैं v बराबर m बराबर होता है माइनस का v बटे u दर्पण के लिए, माइनस का 2। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर कितना हो जाएगा? 2u। v बराबर कितना हो गया? 2u। हमें कह रहा था कि आप क्या निकालो? वस्तु की दूरी। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना दिए? माइनस का 10। u का मान हमें निकालना है, v का मान अभी हमने निकाला। हल करने पर कितना आया? 2u। तो 1/-10, इसमें क्या करेंगे? 2u का एलसीएम, तो u से u कैंसिल, बचेगा 2। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2u से 2u कैंसिल 1। कैंची गुणा कराओगे? पहले जोड़ लेते हैं। तो 1/-10 बराबर 3/2u। कैंची गुणा करा दें तो 2u बराबर हो जाएगा -30। तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -30/2, क्योंकि 2 गुणे में है तो किस में आ जाएगा? भाग में। काट देंगे तो u बराबर कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। और उसने यही पूछा था। देखिए उसने जो कहा था, यदि याद रखिएगा, यदि आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो रेखीय आवर्धन यानी वस्तु का आकार हमेशा किस में लिया जाएगा? माइनस पे। यदि आभासी होता तो किस में लेते? प्लस में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि एक अवतल दर्पण से, प्रश्न नंबर 7वां है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, नंबर फर्स्ट आभासी, नंबर सेकंड वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो कह रहा अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर, यानी u बराबर 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी दोनों स्थितियों में, यानी f का मान निकालना है। पहली स्थिति कैसी है आपकी? आभासी। कैसी स्थिति है? आभासी। तो याद रखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है। धनात्मक होगा या होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब कैसा हो आपका? आभासी हो तो रेखीय आवर्धन यानी वस्तु का आकार हमारा कैसा होता है? प्लस में होता है, यानी m बराबर, कह रहा 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो m बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, प्लस में रहेगा क्योंकि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बना तो m बराबर जानते हैं दर्पण के लिए माइनस का v/u बराबर 2 सेंटीमीटर। तो v बराबर बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का कैंची गुणा कराएंगे तो माइनस का v बराबर 2u, तो माइनस का v, तो 2u का मान हमें पता है, u का मान कितना? माइनस का 25। तो v माइनस का v बराबर कितना? माइनस का 50 सेंटीमीटर। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ये आ गया v का मान। जब v का मान आ गया तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f का मान। किसका मान निकालना है? f का। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान हमें निकालना है 1/f, u का मान है 1/माइनस का 25 प्लस v का मान 1/50। तो 1/f बराबर आपको कैसा मान, कितने का एलसीएम होगा? 50 का। कितने का एलसीएम होगा? 50 का। 25 दूनी 50 माइनस का 2, 50 से कम 50 यानी प्लस का 1। 1/f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/50। तो कैंची गुणा कराएंगे तो f बराबर आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। यानी जब प्रतिबिंब हमारा आभासी है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, वही माइनस में क्योंकि अवतल दर्पण है।
यहाँ v हमारा प्लस में आया तो हमने बताया हुआ कि अवतल दर्पण के लिए सभी माइनस होते हैं, लेकिन तब माइनस होते हैं जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक हो। यहाँ कैसा है प्रतिबिंब हमारा? आभासी है। नंबर सेकंड में प्रतिबिंब हमारा कैसा? वास्तविक है। जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो m का मान लिया जाता है ऋणात्मक। कैसा मान लेते हैं? ऋणात्मक। यहाँ 2 गुना है तो m बराबर कितना हो जाता है? -2। कैची गुणा वो फार्मूला -v बटे u बराबर -2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल। v बराबर कितना हो जाएगा? 2u, और u का मान पता है कितना? -25। तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी -50। फिर से वही दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f u का मान है -25 और प्लस v का मान है 1/-50। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 50 प्लस माइनस माइनस, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं -50। 1/50 एलसीएम 50, 25 दूनी 50, तो -2 -1, 1/f। 1/f बराबर -3/50। कैची गुणा कराएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? -3f बराबर 50। तो f बराबर 50/-3 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी है जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो कैसा बनेगा? -50/3 सेंटीमीटर। जब आभासी था तो कितना रहेगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी से। प्रश्न नंबर 8 है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करनी, यानी f का मान उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी। कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर पर, यानी u का मान 25 सेंटीमीटर। कह रहा वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी m का मान है जो कैसा है? 1/2 है। आधी कह रहा, देखिए यदि वस्तु की लंबाई आधी करोगे तभी, यानी आधी कह रहा तो 1/2 सीधा सीधा, यानी m का मान कैसा लेंगे हम? m का मान 1/2। प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो याद रखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा है? उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जो आपका रेखीय आवर्धन या वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है कैसा रहता है? प्लस में। तो m बराबर क्या है? -v/u होता है 1/2। तो कैची गुणा करा लें तो 2v बराबर u। हमें v का मान माइनस कराएगा ये, तो 2v। u का मान कैसा होगा? वस्तु की लंबाई कैसी रहती है? माइनस में, -25 सेंटीमीटर। तो मान रख दें -2v बराबर -25, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर कितना आ गया हमारा? 25/2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा कैसा है? आभासी, इसलिए v का मान कैसा होगा? प्लस में होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f u का मान हमारा है 1/-25 है तो -25 प्लस 1/, ये कितना हमारा? 25/2। हमने बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करते हैं। प्लस u ऊपर चला जाएगा 2 × 1 तो कितना हो जाएगा? 2/25। एलसीएम लेंगे कितने का? 25 का। ये सब किसके बराबर? 1/f के। 25 एकम 25 तो -1, 25 एकम 25 तो 2, एक बार जाएगा 2 का गुणा कराएंगे। 1/f बराबर घटाओगे, ये प्लस में ये माइनस में माइनस करना पड़ेगा, आएगा 1 और 1/25। कैंची गुणा कराओ, तो कैंची गुणा कराने पर कितना आ जाएगा? f बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन f का गुणा 1 में, तो f बराबर 25 एकम 25। f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न नंबर है आपका अगला। प्रश्न नंबर 9, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। प्रश्न नंबर 9, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। वस्तु के प्रतिबिंब क्या करनी है? स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा,
हमें वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण की फोकस दूरी है यानी f बराबर कितना दिए 15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी धनात्मक लेंगे। उसका कारण है कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है यानी u बराबर 30 सेंटीमीटर। लेकिन किस में लेंगे, प्लस में कि माइनस में? तो किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हमेशा किस में रहेगा, माइनस पे। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी यानी v का मान ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f, f का मान कितना है 15 सेंटीमीटर बराबर 1/u। 1/u का मान मतलब u का मान 30 सेंटीमीटर प्लस 1/v। 1/15 ये माइनस में इसका पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर के 1/v। इसमें कितने का एलसीएम लेना पड़ेगा 30 का, तो 15 दूनी 30, तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 प्लस 30 एकम 30, तो कितना हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 3/30 बराबर 1/v। 3 एकम 3, 3 दाम 30 कट गया तो कितना बचा 1/10 बराबर 1/v। कैंची गुणा करा दें, v का गुणा 1 में कितना होगा v, 10 गुणे 1 कराएंगे तो v, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और कैसा प्रतिबिंब होगा आपका, आभासी। अगला और बेहतरीन इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल आता है, प्रश्न नंबर 10वां, आज का लास्ट भी है। और इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट वाला प्रश्न जरूर देखें क्योंकि वो पेपर में हर साल पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां इम्पोर्टेंट है। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10वां वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये लगभग प्रति वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है, किसी न किसी सेट में आता जरूर है। देख लेते हैं, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसमें, मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए यानी पीछे देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण लगा। 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला यानी आर बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर। इसने कहा कि दर्पण लगा, ये नहीं कहा कौन सा दर्पण लगा, लेकिन दर्पण लगा। आपको इसमें पता होना चाहिए किस प्रकार का दर्पण होगा, बस इसमें यही सी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पता नहीं रहता है। तो याद रखिए, पीछे देखने के लिए जो आपके प्रतिबिंब दर्पण लगा होता है किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल में, 4 पहिया वाहन यानी जितने भी गाड़ियां होती हैं उसमें पीछे देखने के जो साइड मिरर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण होता है वो, उत्तल दर्पण। इसमें भी ये बात विशेष याद रखनी है। तो आर बराबर 5 मीटर, तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक कि ऋणात्मक, तो क्या रहती है धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी जो 5 मीटर की दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, साइज मतलब m। और आभासी तो बनेगा ही क्योंकि उत्तल दर्पण है, जब उत्तल दर्पण तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनने वाला है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्या दिए, देखो उसने कहा कोई दूसरी गाड़ी जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, यानी यही आपका क्या दिया गया u का मान। किसका मान दिया गया u का, और u बराबर हमारा कितना दिया गया 5 मीटर। तो u का मान कैसा लिया जाता है माइनस पे, क्योंकि वस्तु है, क्योंकि जो पीछे गाड़ी आ रही है हम उसको देख रहे हैं, जो उसको पीछे देख रहे हैं तो वो किसमें होगी, वस्तु होगी, क्योंकि हम उसी को देख पा रहे हैं। तो कितनी दूरी पर है 5 मीटर की, तो u बराबर कितना हो गया 5 मीटर। हमें f की वैल्यू निकालनी, तो f बराबर कितना होता है r/2। f बराबर r का मान 5/2, 2 से ना काटो, या काटना हो तो लिख सकते 1.25 मीटर। तो हमारी सलाह मानो तो कभी मत किया करो, तो ज़्यादा आसान रहता। तो किससे दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f, f का मान कितना है 5/2 बराबर u का मान है माइनस का 5 प्लस का 1/v। ये 2 बटे में है, किधर चला जाएगा ऊपर, यानी कितना हो गया 2/5। ये माइनस का 1/5 ही किस में आ जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस में, बराबर का 1/v। 5 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर 1/v। 3/5 बराबर 1/v। कैची गुणा कराएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। चाहो तो इसका भाग कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। v का मान हमारा कितना आ गया 5/3,
अगर भाग करोगे आप तो आएगा, देखो बेटा 1.67 मीटर में है, सॉरी मीटर में है, इसलिए सब क्या रहेंगे मीटर में। अगर भाग करोगे तो ये आएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं, आप 5/3 लिख दिए हो, सही है। अब उसने प्रकृति पूछी है, प्रकृति तो हमारी क्लियर है कि उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा होगा, लेकिन आकार पूछा है यानी साइज पूछा है। साइज का मतलब क्या होता है, एम का मान, और एम बराबर क्या होता है माइनस का v/u। ये किसके लिए होता है, दर्पण का मान। एम बराबर माइनस का u नहीं माइनस का v, और v हमारा कितना है 5/3, यानी 5/3, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ये बाहर वाला माइनस u का मान। u का मान हमारा कितना है 5 है, u का मान हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। लेकिन वो भी कैसे माइनस, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल। जब इस प्रकार की सिचुएशन होता है कि मेन बटे आपका 2 अंक के बाद होता है तो ये किस में चला जाता है, तीसरे वाले के साथ। ये सब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। 5/3 गुणे 5, 3 से 3 कट गया, यानी m बराबर 1/3। क्या कह सकते हो, जो वस्तु का आकार है प्रतिबिंब में क्या आकार है 3 तिहाई है, या क्या कह सकते हो 1 तिहाई। क्या कह सकते हो 1 तिहाई, कि जो वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब के 1 तिहाई है, ठीक है ना। या कह सकते हो वस्तु का आकार 3 गुना है और प्रतिबिंब का आकार कितना 1 है। तो बेटा ये था आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।